10th क्लास परसेंटेज का आज पार्ट डी है। पार्ट बी तो ऐसा हो गया था, 16 मिनट का वीडियो है, वो फर्जी एक तरीके से, फर्जी नहीं है, उसमें क्वेश्चन है बट 16 मिनट का लेक्चर ही था, मतलब उस टाइम क्लास में आने में लेट हो गया था। खैर अभी हम लोग करेंगे प्राइस जुराइज बढ़ाने वाला, कंजम्पशन बढ़ाने वाला। कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। इसका हम शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, लॉन्ग मेथड तो बता, शॉर्ट मेथड इसलिए बताएं क्योंकि आपकी क्लास में एसएससी वाले बैठे हैं, ठीक है ना। और लॉन्ग मेथड इसलिए बताएं क्योंकि आप अपनी क्लास में खुद बैठे हैं, ठीक है ना, बैठे हैं ना अपनी क्लास में। निरमा वॉशिंग पाउडर, कोई मेरी बहन को कुछ नहीं बोलेगा, निरमा उरमा बिल्कुल नहीं बोलेगा, यही बस यही इतना बोलो, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूसरी सफेदी निरमा से आए, गंदा गंदा कपड़ा खिल खिल जाए, निरमा वॉशिंग पाउडर। बनाना नंबर देखिए भैया, प्राइस ऑफ द शुगर गोज अप टू 20%, मतलब एक प्राइस ऑफ शुगर कितना बढ़ गया भैया, 20%। बाई हाउ मच परसेंट द हाउस वाइफ, अच्छा, रिड्यूस हर कंजप्शन ऑफ द शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑन शुगर रिमेन सेम। ध्यान समझना भैया, कल हम लोटा वाला बता रहे थे आपको, पानी लोटा, समझ में आया ना। 10 वाला निरमा एक थे, एरियल 2 रुपए का आता, 5 रुपए का, 5 वाला हो गया। पहले हम लोग के टाइम में 2 रुपये का एरियल आता था, तो एरियल सस्ता था, आज एरियल महंगा हो गया इस निरमा की वजह से। फुहारा नहीं मारना किसी के बाल पे, चले भैया, बस बस। इसमें बोला गया कि देखो, इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, आपका एक्सपेंडिचर हमेशा सेम होना चाहिए। एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। हमारे पास तब भी 100 रुपया था, हमारे पास अब भी 100 रुपया, ठीक है ना। क्या अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो हम किलोमीटर के हिसाब से कम कर देंगे, बाइक लेके चलना कम कर देंगे। अगर चीनी का रेट ज्यादा हो जाएगा तो हम चाय पीना कम कर देंगे, क्योंकि हमारा तब भी उतना पैसा था, अब भी उतना पैसा है। समझ में आया ना। निरमा का रेट बढ़ जाएगा तो हम कपड़ा धोना कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तब भी उतना ही पैसा था, आज भी उतना ही पैसा है। लेकिन अगर क्लास में कोई निरमा उरमा होता तब तो फिर ज्यादा धुलो, फाँक लो एक आध मुट्ठी, नहीं निरमा उरमा कोई निरमा उरमा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। क्या नाम है गुरु, क्या नाम है, निरमा वॉशिंग पाउडर। डेविल को भी साफ करे निरमा वॉशिंग पाउडर, काले को भी गोरा करे निरमा वॉशिंग पाउडर। चले भैया ध्यान से, हमें बोला गया कि 1 यूनिट जो शुगर है भैया ना, वो है 100 रुपया। कितना भैया, हमने लेट कर लिया बाबू इसको, ध्यान समझना, हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया। 1 यूनिट शुगर कितने का हो जाएगा, 100 रुपये का। क्या इसका पैसा बढ़ चुका है, पैसा बढ़ चुका है 1 यूनिट शुगर का। तो अगर शुगर का पैसा बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज होगा किसका, शुगर का, पहले प्राइस कितना था, 100 रुपया, बोलो इसमें क्या 100 से कितना बढ़ गया, 120 हो गया, तो 100 से 100, अभी प्राइस कितना हो गया, 120 रुपया, कितना यूनिट का, नहीं समझ में आ गया। ये ध्यान रखना, ये 1 यूनिट का नहीं है, समझना हमारी बात, बस को ध्यान रखो। 120 रुपया, पहले चीनी का रेट कितना था, 100 रुपया, अभी चीनी का रेट कितना हो गया, 120 रुपया प्रेजेंट टाइम में, ध्यान रखना। ये पहले का है, ये प्रेजेंट टाइम का है, कोई दिक्कत। अगर हमें ये निकालना हो कि पहले चीनी क्या रेट थी, मतलब 120 रुपये पहले चीनी कितना आएगी, चेक करें, ध्यान सुनो। 100 रुपया में 1 यूनिट, ध्यान समझना बाबू। तो 1 रुपया में 1/100 यूनिट, तो 120 रुपया में 120/100 यूनिट। नहीं समझ में आ गया, ये 0 से 0, 2 5 10, 2 6 12, मतलब 6/5 यूनिट, कितने में, 120 रुपये में। 120 रुपये में कितना आएगा भैया, 5.6 यूनिट, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, हमने बताया था हमेशा कोई चीज अपने आप में 100% होती है, हाँ ध्यान समझना। पहले हमारा कंजम्पशन था, कॉन्सेंट्रेट हो गए सबकी निगाह बोर्ड पर, जो बोलने जा रहे हो उस पर ध्यान से कंसंट्रेट करना। 1 यूनिट शुगर 100 रुपया में पहले, अब यही 120 रुपये, मतलब उस टाइम 120 रुपये में 6/5 यूनिट आती,
नहीं समझे? जब चीनी का रेट 100 रुपया था तो उसी टाइम पे 120 रुपये अगर चीनी लेने जाते तो हमको कितना मिलता? यही मिलता, मतलब ज्यादा मिलता, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा था। एक बात बताओ, अब हम अपना कंजम्पशन कम किए हैं। एक मिनट रुक जाओ, उल्टा हो गया, अरे यार उलट दिए। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 100 यूनिट बराबर 1 रुपये, ठीक है, 6/5। अरे एक मिनट रुक जाओ, एक बार सुनो, ये भी सही है बट इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है बाबू। ये निकाला जो है ये सही है। ये कब का जानते हो? ये प्रेजेंट के हिसाब से, सॉरी पास्ट के हिसाब से। पास्ट के हिसाब से मतलब समझना, 100 रुपये में जब 1 यूनिट चीनी थी ना, 100 रुपये में 1 यूनिट चीनी, उस टाइम अगर हम 120 रुपये लेके जाते ना तो हमको 6/5 यूनिट चीनी मिलती। मतलब 5 एक कम 5, 1 6, 1.2 यूनिट चीनी मिलती हमको 120 रुपये में। जब चीनी का रेट क्या था? 100 रुपया। नहीं समझ में आ रहा क्या? जब चीनी का रेट 100 रुपया था तो हमको 120 रुपये में 1.2 यूनिट चीनी मिलती। जाहिर सी बात है। अब ध्यान समझना इधर, हालांकि इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, लेकिन अभी चीनी का रेट क्या हो चुका है? 120 रुपये में 1 यूनिट, बोलो तो 1 रुपये में 1 बटे में 120 यूनिट, तो 100 रुपया में 100 बटे में 120 यूनिट। ये कब है? जब चीनी का रेट 120 रुपया हो चुका है। यहां चीनी का रेट 100 रुपया था, हमने 120 रुपये लेके गए तो इतना चीनी मिला। अब हमारे पास चीनी का रेट 120 रुपया है, हम 100 रुपये ले चल गए, हमको कितनी चीनी मिलेगी? इसको काटोगे 2 5 10 2 6 12 यूनिट 100 रुपया। ध्यान से मेरी बात समझो, हमको 100 रुपये में 1 यूनिट चीनी मिलती थी, हमको 100 रुपये में 5/6 यूनिट चीनी मिल रही है। क्या कुछ ना कुछ कमी हुई है? कुछ ना कुछ कमी हुई है? नहीं समझ में आ रहा क्या? तो कुछ ना कुछ कमी हुई है, तो यहां लिखा लो रिड्यूस कितना हुआ भैया? रिड्यूस कैसे निकालेंगे? टोटल कितना था? 1 यूनिट, 1 यूनिट में से 5/6 यूनिट माइनस करो, कितना आ जाएगा? 6 - 5/6, 1/6 यूनिट। क्या इतना कंजम्पशन कम हुआ है? पहले कंजम्पशन कितना था? 1 यूनिट। हमारे पास तब भी 100 रुपया था, हमारे पास अब भी 100 रुपया है। कंजम्पशन कितना है? 5/6। क्या कंजम्पशन कम किया हमने? कितना कम किया? 1/6 कम किया। कितना कम किया? अब ध्यान समझना, रिड्यूस परसेंट, रिड्यूस कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन स्पेलिंग देख लेना, रिड्यूस कंजम्पशन परसेंट। कितना परसेंट कम करेंगे? ध्यान समझना, कितना कम हो रहा है? 1/6। किससे कम हो रहा है? 1 से। हमने बोला था ना, अरे कमी होगी किससे हो? 1/6 कमी हो रही है, किससे हो रही है? 1 से। मल्टीप्लाई में 100%, तो 1/6, इस 1 को हटा ही दो यहां से, मल्टीप्लाई में 100%, इसको काटोगे 16 सही 2/3%। की क्या हो जाएगी बाबू? कमी हो जाएगी कंजम्पशन। ध्यान समझना, इधर देखो, प्राइस 100 से 120 हो गया। ध्यान से मेरी बात समझो, प्राइस कितना हो गया? 100 से 120 हो गया। समझ में आया? हमने अभी बात बताओ, अगर प्राइस 100 से 120 हुआ है, ये प्राइस P1 है, ये प्राइस, सॉरी यहां लिखो प्राइस, प्राइस कितना? 100 से 120। एक बात बताओ, हमारे पास पैसा मतलब एक्सपेंडिचर जो हमारा था वो तब भी हमारा उतना ही था और अब भी हमारा उतना ही है। तो क्या हम यहां अगर 120 लिख दें और यहां 100 लिख दें, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12000, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12। क्या प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा? कितना पैसा, कितना सामान मिला, यही तो हमारा खर्चा होगा। तो हमारे पास पैसा कितना था? 100 रुपया। हाँ, तब हम कितना चीनी खरीद रहे थे? 120 यूनिट। हमारे पास पैसा कितना होगा? सॉरी प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ गया, 120 रुपया हो गया, हम कितना खरीदने लगे? नहीं समझ में आ गया? आ गया? तो हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो गया। कितना कम हुआ है? अरे कंजम्पशन कम हुआ है ना, 120 से 20 कम हुआ है।
कितना कम हुआ है? 20। किससे कम हुआ है? 120 से। 0 से 0, 2 6 जा, इस पूरे का आंसर ना ये रहा। ये जितना बड़ा ताम हम लिखे हो ना, उसका आंसर ये रहा। नहीं समझे क्या? प्राइस बढ़ गया 100 से 120 हो गया, क्योंकि 20% बढ़ा है। 100 से 120 हो गया। हमने कंजम्पशन 120 से 100 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर क्या चाहिए? सेम चाहिए। एक्सपेंडिचर क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो कितना कम किया हमने कंजम्पशन? 20। किससे कम किया? 120 से। मल्टीप्लाई में 100%। किसी कोई दुख तकलीफ? ध्यान रखना, इसका इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। इस टॉपिक का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? ये टॉपिक हमने रैंडमली लिख दिया था। 100 रुपया, जब 100 रुपया 1 यूनिट चीनी थी तो हम 120 रुपये में इतनी यूनिट चीनी खरीदते थे। जब चीनी का रेट 120 रुपया हो गया, 120 रुपये में 1 यूनिट, तो हम 100 रुपये में कितना खरीदेंगे? 5/6 यूनिट। तो हमने कम कर दिया खरीदना, 1/6 कम किया। 1/6 कम किया किससे? 1 से। मल्टीप्लाई में 100%, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है? 1। अब चाहे 1/6 मल्टीप्लाई 1 लिख दो, चाहे 1/6 मल्टीप्लाई 100%। नहीं समझ में आ रहा क्या? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? देख लो, देख लिए कितना प्यार से देखता तुम लोग। मुझे याद है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज 6% एनुअली। मतलब एक शहर की जनसंख्या है जो 6% हर साल बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है? 6%। मतलब 100 से कितना हो रही है? 106। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये परसेंट वाला 100 से कितनी हो रही है? 106। ना कि 96 से 100 हो रही है, सॉरी 94 से 100 हो रही है। इस बात का ध्यान रखना, जनसंख्या 100 से 106 हो रही है, ना कि 94 से 100 हो रही है। यहां भी 6 बढ़ रही है, यहां भी 6 बढ़ रही है, लेकिन यहां नंबर में 6 बढ़ रही है और यहां परसेंट में 6 बढ़ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां नंबर में 6 बढ़ी है, यहां परसेंट में, और नंबर में भी तो 6 बढ़ी है, लेकिन परसेंट में भी 6 ही बढ़ी है। लेकिन यहां नंबर में केवल 6 बढ़ी है, परसेंट में 6 नहीं बढ़ेगी। आपको निकाल के दिखा भी देते हैं कितना बढ़ गया। 6 किससे? 94 से मल्टीप्लाई 100। इसकी वैल्यू कभी भी 6 नहीं आएगी। सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नंबर में बढ़ा है, एक नंबर। अरे गनो बड़ा अच्छा लगा हमको, समझ में कुछ खास आया नहीं, लेकिन गनवा अच्छा लगा। वैसे पता नहीं कौन सा ईशा छोड़ो, अब नोरा पता ही थोड़ी हो जाएंगे। समझ आया भैया ना? तो ये 100 से 106 हो गया। ये नंबर में भी बढ़ा है और परसेंट में भी 6 ही परसेंट, और नंबर में भी 6 ही बढ़ा है। लेकिन है छोटा, नंबरों में 6 बढ़ा है, परसेंटों में कुछ और बढ़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा क्या? होमवर्क करके आए आप? फिर आ ही रहा होगा वो समझ में। किसको नहीं आया? हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आया? ये आया? आया कि नहीं आया? किसका सर आ गया था? तो गर्दन थोड़ी काट देंगे बाबू आपके चक्कर में किसी का। बोले कर सर आ गया था, गर्दन कट, हट, डिस्टर्ब हो रहा है हमको। निर्मम भिगो कभी साफ कर देंगे, एकदम मारेंगे, गंजा कर देंगे। मेरी बहन को कोई कुछ नहीं बोलेगा। निर्मा उर्मा बुला सकते हो। एक नंबर
एक नंबर 1 साबुन आता है ना, नंबर 1 क्या नाम, निरमा वॉशिंग पाउडर। अच्छा लगती भी है ये निरमा वॉशिंग पाउडर जैसा ना, एकदम सफेद सफेद सी गोरी गोरी सी। खैर असली खूबसूरती तो सावलेपन में होती है। गोरे तब भी धोखेबाज थे और आज भी धोखेबाज हैं। क्या हम लोग काली है। सच बात, तुम हल्का सा काली होती है बिल्कुल ना दिखती। इस मुर्गी छोड़ जितना काली होती है तुम देख भी नहीं करती। एक तो पतली, सरसों का तेल लगा के आई दोबारा मूस देंगे, काली क्या तुम कोयला हो जाओगी। ठीक है ना, जितना काला लोग है ना इसे बकरीद वकरीद में मत निकलना। ठीक है ना, बकरीद में निकलना मत तुम लोग, क्या पता कौन सा साथ दे तुम लोगों को पकड़ के। ठीक है ना, अभी परसों बकरीद है, परसों बकरीद, कल है तो बकरीद बकरीद की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना, अच्छे से बकरी वकरी मनाइए, शहादत दीजिए। अरे ऑनलाइन तो बैठे होंगे बाबू। हाँ, 150 साल बाद जब हमको ये जनसंख्या देखेगी तो बोलेगी सर आप भी जिंदा हैं आप, क्योंकि हम तो 500 साल जिएंगे। हाँ हाँ, नहीं इतना भी स्वाभिमान मत पैदा करो, हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे। चुट्टा कहीं का। हाँ 8 में, हाँ ताजमहल तो बनवा ही देंगे। चले भैया, हाँ लापता है वो। जब तक आपकी बॉडी नहीं मिल जाती ना तब तक आपको मरा हुआ घोषित नहीं किया जाता, आपको लापता घोषित किया जाता है। ठीक है ना, तो हिटलर क्या है, लापता है, मरा नहीं है। अच्छा एक बात और, हिटलर का अपनी आज़ादी में ना बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना, जिस टाइम वो अंग्रेजों ब्रिटेन को मारा था ना, ब्रिटेन ने जितने देश पे ऊपर शासन किया था सबको आज़ाद कर दिया था। बोला हमारी हिम्मत नहीं हम अपने ऊपर शासन कर सके, तुम्हारे ऊपर खाक करेंगे। बड़ी मार मारा था हिटलर। ठीक है ना, अपनी आज़ादी में हिटलर का बहुत बड़ा हाथ था। कभी मतलब ऐसा क्या बोलते पिंडदान उंडदान करने जाना ना दादा उदा का धपा वोपा, तो उसके नाम का भी 2-4 मंत्र पढ़ लेना कि उसकी भी आत्मा को भगवान शांति दे। ठीक है ना, अमर रहें, जिंदाबाद जिंदाबाद करके नारे, हिटलर जिंदाबाद के नारे लगा देना। ठीक है ना, लेकिन मतलब एक तरीके से देखो तरीका गलत होता है, लक्ष्य कैसे है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका तरीका कैसे ज़्यादा मैटर ये करता है। ठीक है ना, जैसे आप भी पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्त को भी बीच में गाइड कर रहे हैं, अच्छा है, आप भी अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं, आपका तरीका भी सही है। ठीक है ना, लेकिन आप केवल अकेले पढ़ रहे हैं, दोस्त को पढ़ने के लिए कॉपी नहीं दे रहे हैं, नोट्स नहीं दे रहे हैं, उसकी हेल्प नहीं करना है, लक्ष्य आपका सही है, तरीका गलत है। जैसे 3 इडियट में चतुर खुद पढ़ता था, दूसरे को डिस्टर्ब करता था, ले जाकर कूट पटांग मैगजीन फेंक देता था सबके रूम में। सब यहाँ देखो कितना, इतनी खुशी कि वो मैगजीन हमारे रूम तक क्यों नहीं आई। समझ में आया ना, तो या तो खुद को या तो डिस्टर्ब करके तब आगे निकल जाओ, या फिर सबको साथ लेके आगे निकल जाओ। सबको साथ लेके आगे निकलने का प्रयास करोगे ना, तो अगर नहीं भी सफल होगे तब भी तुम लोगों को देख के खुश होगे। ठीक है, और लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करेंगे कि अपने चाहे जहां रहे चाहे जहां रहे, लेकिन हमको खूब सपोर्ट करके आगे बैठे, भैया का ही सहयोग था कि हम आज यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है ना, इसलिए निरमा उनमा बगल वालों को भी देते रहो साफ करने के लिए, उसको दो काला है देखो साफ हो जाएगा, इसको भी निरमा थोड़ा पहुंचाओ, एक आध 2 पार्टी। 250-300 चंडाल फंडाल मारोगे तब तो तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे ऊपर कौन सा निरमा काम करेगा। चले भैया, अब आते भाई, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज 6% एनुअल। कितना भैया, 6% एनुअल। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 17490, व्हाट वाज इट अ ईयर एगो, मतलब 1 साल पहले उसकी जनसंख्या क्या थी। देखो ध्यान समझो, लेट कर लो, लेट पॉपुलेशन इज एक्स। कितनी भैया, पॉपुलेशन 1 साल पहले कितनी थी, एक्स थी। ठीक है ना, प्रेजेंट ध्यान समझना, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई 106%, यही तो क्या, 6%। दवाई खा के नहीं आया ना तुम, दवाई खा के आया करो, इस घर पे फोन लगा के मैसेज डालोगे दवाई दे के भेजा करें। यस, दवाई का याद दिलाओ इनको। ठीक है ना, डेली डेली दवाई खिलाओ इनको, दवाई खा के नहीं आते ये।
ठीक है भैया, पॉपुलेशन कितनी हो गई 10 460 कितनी हो गई भैया, सॉरी 17 490 भाग का है मास्टर, कितनी हो गई भैया 17 490 हो गई। ठीक है ना, ध्यान समझना। पॉपुलेशन कितनी थी x, 6% बढ़ गई मतलब 106 हो गई। ठीक है, रात वाली दवाई का असर हो रहा होगा, बंटी बबली का, सुबह नींबू लिया करो, हल्का सा नींबू गर्म पानी में डाल के पिया करो, उतर जाएगी रात वाली। 17490। ठीक है ना, ध्यान समझना। x मल्टीप्लाई 100 से कितना भैया 106, क्योंकि परसेंट हटाओगे नीचे 100, 17490, x बराबर 17490 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 106। 6 के टेबल में 9 आता है अरे सर लास्ट में, 6 के टेबल में यूनिट डिजिट पे कभी 9 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है नहीं काट के आंसर बताओ इसका, चलो। अभी बताता हूँ इसको काटो, देखो यहाँ आएगा 50, यहाँ कितना आएगा 50, यहाँ आएगा 53, यहाँ कितना आएगा 53, 5 तिहाई 15 और 3 तिरका 9 है, 50 बार में जाएगा ये, सॉरी 53 बार में, 53 मल्टीप्लाई 53 कितना होगा 530 बार में जाएगा जहां तक आपको लगता है, क्योंकि 5 तिहाई 15, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 1 10 9 160 13 5 65 13 130 बार में जाएगा क्या ये 53 मल्टीप्लाई 13, 13 39 का 9, 13 5 65 भाग, सॉल्व करो, इसको आंसर निकालो, गणित कमजोर हमारा। 330 कितना 330 330 आएगा, 17490 काट रहे हैं। हाँ इसका कितना आएगा 330, यही आएगा, हाँ यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 16500 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके बता दो अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, 5 से 15 16 सही है, यही आंसर। पहली पॉपुलेशन कितनी थी 16500, 6% बढ़ के पॉपुलेशन कितनी होगी 17490, ना बुझाया बस। मिटियाए हो, यस सर मिटियाए। यस सर आपका जियोग्राफी का टेस्ट होगा बहुत जल्द, पूरी जियोग्राफी का, ठीक है ना। बोल सकते हैं मंडे को, लेकिन मंडे से पहले भी हो सकता है, तैयार रहिएगा, हो सकता है कल ही हो जाए। हमने आपको बोला था टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, रूल रूल कब बोला था, सब निर्मल मार्क यहीं छीट देंगे अभी, ये कभी भी बुला लो। कभी भी बुला लेना, और क्या। तू ना रिनबार से रगड़ा जाएगा आज, रुक जा। वो जो तार वाला आता नहीं है, तार वाला रगड़ने के लिए बर्तन, वैसे ही आज तुमको रगड़ा जाएगा, तुम्हारा ऊपर का एक परत गायब, सारा मेलानिन विटामिन खत्म, हाँ गोरा थोड़ी हो जाएगा, भभाएगा जहां हवा लगेगा, इतना रगड़ा जाएगा ये, जल जाओ और गोरे हो जाओगे, फूंक दो खुद को। चले भैया, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 10%, मतलब एक मशीन है हर साल 10% घट रही है, मशीनियां नहीं घट रही है, अगर प्राइस घट रहा है, मशीनियां थोड़ी घटेगी, उड़ आंधी आई इतना उड़ गया, अगली बार आधी आई इतना उड़ गया, अगली बार आधी आई निर्मा सहित वॉशिंग मशीन उड़ गया, ठीक है ना। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 99,000, और ये कौन मशीन है वो, अच्छा मशीन हमको लगा वॉशिंग मशीन है, और ये 99,000 का वॉशिंग मशीन, इतने मिडिल क्लास फैमिली का बियाह हो जाए। हाँ, व्हाट इज द सॉरी वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल इसकी वैल्यू क्या थी, निकाले लिख लो, लेट लास्ट ईयर वैल्यू बराबर कितना भैया x, कितना बाबू x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में कितने परसेंट की कमी हो रही है
10% कमी हो रही है मशीन में, हाँ, मतलब वैल्यू कितनी रह जाएगी 90%। हाँ, इस 90% की वैल्यू 99,000 दे रखी है। हाँ, चलो तो x बराबर 90 अपॉन में 100 बराबर 99000। x बराबर 99000 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 90, हाँ, 0 से 0 11, x बराबर 110000। ले सही है सर, सेम है। देखो, अगर आप इसको बाई ट्रिक करना चाहते हो कैसे बाबू, बाई ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ। आ गया। बाई ट्रिक करें, देखो बाबू 90% मतलब वैल्यू कितनी घट गई है 10%, कितनी हो गई 100 से 90, 90 की वैल्यू कितनी है 99,000। बोलो इसको काटोगे कितना आएगा 11, यही आएगी 1100 मल्टीप्लाई में 100 कितना हो जाएगा 11,000। एक लाइन में आंसर। ये है टिरिक, क्या है ये TRICK, टिरिक, ठीक है ना। ये है मेंटोस जिंदगी, ये है आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी अच्छी है, टीचर के लिए मेंटोस जिंदगी अच्छी नहीं है, टीचर के लिए आम जिंदगी बढ़िया है। मैंगो जिंदगी, हाँ मैंगो खाओ, मैंगो खाओ, दवा खिलाओ इनको, ठीक है ना। डेली दवाई ध्यान रखा करो, सुबह शाम दोपहर एक आध खुराक एक्स्ट्रा दे दिया करो ठीक है ना, दवाई ववाई का ध्यान रखा करो। हैं, अगर तुमसे बोले ना, कोई बोले तुमसे मतलब लड़कों में कि मैं अपने फादर को गले लगाना चाहता हूँ, तुरंत बोलना दवाई खा के नहीं आया ना, खा लिया करो दवाई ठीक है ना। अगर मान लो रेंडमली सुबह तुमसे कोई उठ के बोले, कुछ भी उठ पटांग बोले, कोई सुबह उठ के बोले कि अना ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, रात वाली उतरी नहीं ना, पी के मत बतियाया करो, 1 घंटे और सो लो, चलो उतरेगी तब बतियाना। बंटी बबली का क्रश बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना। बंटी बबली जलवा है, 2 घूंट अंदर जाने के बाद लगता है जैसे ब्रह्मांड अपना है, सृष्टि के सृजक हम हैं, विनाशक भी हम, ये सब छत्रांतक हैं, महापदम नंद हैं। समझ में आ रहा है ना। अशोक हो जाएंगे, मारेंगे, कलिंग खत्म हो जाएगा। एक पितरंता सारी पा जाती है। हाँ, काकवाड़ पितरहंता कुड़िक, कुड़ीक, समझ में आ रहा है ना। शैनिक, हाँ, शैनिक, सर बिंबिसार, श्रोणिक है वो, श्रेणिक, श्रेणिक, शैनिक, दवाई 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाई। मिटा बाबू इसको, हाँ बेटा। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा पहले ही बताओ। बुझाया। हाँ, अब तुम लोग लग रहा है पहले का पढ़ के अगर परसेंटेज पढ़े हो तो नहीं दिक्कत होती ना। छोटू उधर ये परसेंट पढ़ के आ चुका, तभी ये क्वेश्चन हो तुमसे और आई ट्रिक से तुमको लगता है कि एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है? ऐसे क्वेश्चन पूछती है तुमको सब करके आता है, ऐसा नहीं पूछती है, पूछती है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन सब करके आते हैं जिसमें रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट तो कुछ चंद क्वेश्चनों में होता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ते हैं। 100% में 10 क्वेश्चन आप कम से कम 5-7 क्वेश्चन छोड़ के चलिए, इसको करना ही नहीं है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन गलत लेके चलिए, कोशिश कीजिए कि 85-87 मेरिट खींच दें, बस चिल मारो। 85-87 पहुंच गया मतलब मेरिट होने के चांसेस मतलब रिजल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5-7% क्वेश्चन करने ही नहीं होते हैं, कम से कम 5% क्वेश्चन सीधे पहले बैठो, 5% कैलकुलेट करो, सारे क्वेश्चन निकाल दो 5%। ये हम गवर्नमेंट जॉब की ट्रिक बता रहे हैं, आपके एग्जाम की नहीं। पता अगर 38 क्वेश्चन आया हमारे 5% 5 क्वेश्चन गायब हो गया। ये बोर्ड एग्जाम की, फिर आपके नॉर्मल एग्जाम की ट्रिक नहीं है, ये गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक है। जितने क्वेश्चन है उसका 5% पहले निकाल दो, इतने क्वेश्चन करने ही नहीं है। हाँ, अगर आ गए बाद में तो कर लूंगा, अभी नहीं करना हो, ठीक है ना। बाकी के 55% फोकस करो, उस 55% में 2-4% क्वेश्चन गलत होते हैं, टिक मारिएगा। 2-4% क्वेश्चन कभी कभार मतलब आ रहे होते हैं, गलत हो जाते हैं, फिर तो कब एंड में गलत हो जाता है, 2-4% क्वेश्चन गलत मान के चलो, बाकी जो बचेगा उसमें मेरिट आपकी हो जाती है। कभी भी 100% क्वेश्चन करने वाले की मेरिट नहीं होती है, रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट होता भी है तो फिर AIR1 आती है, और AIR1 वाला ऐसा नहीं आता है। इस बार देख लो 5 साल संघर्ष करने बाद AIR1 आया, तुमको लगता है 5 साल का संघर्ष हल्का फुल्का संघर्ष होता है? जिंदगी बीत जाती है। 5 साल पेपर दिए सर, पहले भी कवर है। समझ में आ रहा है? 5 अटेम्प्ट दिए उन्होंने, संघर्ष तो बहुत पहले से रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो जिस फील्ड को आप 10-12 साल दे चुके हैं, आपके पास और कोई चारा ही नहीं, कोई और फील्ड चूज करें आप। जो बच्चा क्लास 12 तक मन लगा के पढ़ चुका हो, उससे बोलो कि रेडी लगाओ, कोई होगा ही नहीं उससे, क्योंकि उसने अपने
मतलब 12-13 साल उस फील्ड को दे दिए, पढ़ाई को दे दिए, अब उसे रेडी लगेगी। समझ में आया? तो घर पे झूठ नहीं बोलते हैं, वरना घर वाला रेडी लगवा देगा और उस रेडी पे उनके जैसा सो जाना और सवेरे उठ के चल आना। छोटे सवेरे रेडी पर से उठ के आया था गरीब। किसकी रेडी थी? सब्जी की थी? हाँ, टमाटर वाले की रेडी पे सो के आया था। नहीं, रेडी वेडी पे सोए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पंखा लगा के सो जाए, बाहर ज्यादा अच्छा मौसम होता है। बस तुम ये सुल्तानपुरी के वॉशरूम वगैरह के बगल मत सोना, ठीक है ना? क्योंकि तुम सुबह उठोगे ना, तुमको किसी चीज की महक नहीं आएगी। तुमको बोला जाएगा आई सोम के बताओ कैसे फ्रेगनेंस है, कोई फ्रेगनेंस नहीं है, अलग फ्रेगनेंस चल रहा है अपना। अगर तुम्हारे सामने लेवेंडर ले आके और बढ़िया परफ्यूम पूरा मार दिए जाए ना, तभी तुमको अलग अलग टाइप का फ्लेवर समझ आएगा। वो अलग महक नहीं है इसमें जो रात भर सूंघे हैं। है ना? खैर, यहाँ की जनता की भी कमी है, पब्लिक की भी कमी है, जागरूक नहीं है वो, ठीक है ना? उठपटांग हरकतों में लिप्त है। कोई बात नहीं, हम लोग ठीक करेंगे, कुछ ठीक नहीं करेंगे, पहले पैसा कमाएंगे 4 चपेटी। खैर, अब देखो, अब क्वेश्चन आ गया वो वाला जो आपको बताने, जब पहले हम बता रहे थे कि ए बी से इतना कम है, बी से कितना कम हुआ, ठीक है ना? आते क्वेश्चन पर। मोहन, सोहन, रोहन, जगमोहन, उदाइन और बिंदुसार। डराम में नहीं, अजात शत्रु और बिंबिसार कंपेयर कराओ। अजात शत्रु और बिंबिसार। बिंदुसार तो ड्रम में पैक किया था इसको। बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर, ध्यान रखिएगा। चले देखो भैया, मोहन सोहन से 15% ज्यादा है। मोहन सोहन से 15% ज्यादा है, मतलब सोहन अगर सौ है तो ये कितना होगा? पॉइंट है। जगमोहन रोहन से 10% ज्यादा है। जगमोहन रोहन से 10% ज्यादा है, मतलब ये 100 है तो ये पॉइंट। हमने कहा अजातशत्रु बिंबिसार से 100 ज्यादा है। अजातशत्रु बिंबिसार से 100% ज्यादा है, मतलब ये कितना? 100, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आ गया? अब ध्यान सुनना, सोहन मोहन से कितना कम है? कितना कम है? किससे कम है? समझ में आया ना? मल्टीप्लाई में 100%। अगला क्वेश्चन, रोहन जगमोहन से कितना कम है? 10। किससे? बिंबिसार अजातशत्रु से कितना कम है? किससे? कौन सा समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा क्वेश्चन में किससे पूछो। क्या पूछो? किससे? जो आंसर आएगा वो अपॉन में जाएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं। काट के आंसर निकालना, इसको हम निकाल देते हैं। 1/11 मल्टीप्लाई में 100%, यह आएगा 11×9 99। 9 1/11%, ये कितना आएगा? 0 से 0, 0 से 0, 50%। कितना आएगा भैया? 50%। कौन दिक्कत? नहीं। क्वेश्चन दे, यस सर। लिखो, ए की इनकम बी की इनकम से 60 ज्यादा है। ठीक है। ए की इनकम बी की इनकम से 60 ज्यादा है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है? कलम उठाओ। 37 सही 4 बटा 8। सही है, कितना? 37 सही 4 बटा 8। दवाई दिलाओ। चट्टा 24 सही है। 37 सही। 4 बटा 8। अरे 1/2। हाँ, 37 सही, 1/2, 37.5%। आया किसी का? हाँ मेरा। हाँ, अरे भाई ये, अरे का क्या
क्या किए भैया? 10% कैसे भैया? हाँ भैया 10%। तुमको भी दवाई गलत लग गया क्या, या निरमा उरमा फाक लिए? हाँ, सही है। कहाँ है? 37.5। हाँ सही है, दोनों सही है। दफाई 3 बार फेल, दे दो उसकी कॉपी। निर्मा, वॉशिंग पाउडर आया आंसर बाबू? दिमाग को थोड़ा धो, दिमाग को थोड़ा धुलो। सही है। आया 37.5%। वो सॉल्व करिए, डिवाइड करिए। अच्छा डिवाइड कर रही है। 3 8 से गुस्सा मत दिलाओ, मार मूर दूंगी मैं। ठीक करो इसको। बेटे जुल्फिकार, चल भाई इधर देखे, इधर देखे, जिसको नहीं है इधर देखो। ए बी से 60 ज्यादा है, ए बी से 60 ज्यादा है, तो बी ए से कितना कम है? 60 कम है। कितना कम है? किससे कम है? मल्टीप्लाई में भाई 60 धाम में 160 काटा होगा ना, इसको ये 10 बार में कटा होगा तुम्हारा, तभी 10% आया होगा आंसर। खैर, 0 से 0, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 4 15 सॉरी 25, यह जगह 75/2। बोलो ये होता है 37 1/2% या फिर 37.5%। दोनों सेम है। नहीं बुझाया? बुझाया? कितनी बार किए कॉपी में लगा के क्वेश्चन आए? होमवर्क किए हैं आप? कल और जो वीडियो गई थी उसका होमवर्क नहीं किए अभी तक? क्यों होमवर्क क्या नहीं किए? थोड़ा सा बचा है, पूरा कर देते हैं, अभी रुक जाओ। हाँ हाँ हमारा आ गया आंसर। अरे हमारा आंसर आ गया। हाँ 2G, कोई जी नहीं है। ई बोला ई है। चल भैया हो गया इतना, चुप रहो। आ रहे वंश मोर, बोलना वहां वंश मोर। समझ में आया ना? पीछे आए हो? नहीं आया? अरे अब तो आ ही गया होगा, तो हमारा भी आ गया। ये हम तो कैसे करती हैं? x + 5/x, x से x। हमने लिखा 2x - 5/20, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, x/2 डेडिकेटेड टू जहरीली। कुछ भी करती रहती है ये। चले भैया होमवर्क देते, कुछ क्वेश्चन आप करके लेके आइएगा, थोड़ा मिलते हैं, अभी रुक जाओ, वेट करते थोड़ा सा। छोटा होमवर्क करके नहीं लेके आया गरीब। पहले है 48%, पहले कितना है? 48%। दूसरा
बाबू परसेंट से फ्रैक्शन में लेके जाना है। दूसरा 220%। हाँ बाबू, डेसिमल में लेके नहीं जाना इसको, परसेंट से फ्रैक्शन में। 2.5%। चौथा 6%। पांचवा 72%। छठा 125%। ध्यान रखना, इन सभी को 6 के 6 क्वेश्चन को परसेंट से फ्रैक्शन में लेके जाना है और परसेंट से डेसिमल लेके जाना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस को। तीसरा भैया, सॉरी, पहले 9/25, 9/25। दूसरा 3/125। तीसरा 12/5। ठीक है ना, इन सबको फ्रैक्शन से परसेंट में लेके जाना है। समझ में आया, कोई दिक्कत? बढ़िया। तीसरा भारत माता की डिजाइन मारो। अगला है 4:5 को परसेंट में चेंज करना है। 4:5 को किस में चेंज करना है बाबू? परसेंट में चेंज करना है। उसके बाद है 125% को रेशियो में चेंज करना है। 125 किस में भैया? रेशियो में चेंज करो। उसके बाद हमको बताना है कि 6 2/3%, 6 2/3%, 3/20 और 0.14%। 0.14% इसमें लार्जेस्ट कौन है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस क्वेश्चन को हम पहले करा चुके हैं, बस दूसरा क्वेश्चन था वो। समझ में आया? चलिए, बाकी इसमें 23 क्वेश्चन है। ये लेक्चर भी कम से कम 2-3 दिन चलेगा, 3 दिन 4 दिन चलेगा। ठीक है ना, मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू।